please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक चुनाव, जी हाँ, कर्नाटक चुनाव अब पूरे शबाब पर है जिसे कहते हैं प्रचार। तो लपेटे में नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर विनीत पांडे जी, सुदीप भोला जी, प्रताप फौजदार, चिराग जैन और दीपक सैनी। लपेटे में लिए जाएंगे कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के आलोक शर्मा जी और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की शाजिया इल्मी। पिछले सप्ताह में क्या क्या घटित हुआ उस पर एक छंद है। स्वागत। कि त्रिपुरा में एक विप्लव अपनी सारी मर्यादा भूला, त्रिपुरा में एक विप्लव अपनी सारी मर्यादा भूला, मोदी जी ने शी के संग फिर चाइना में झूला झूला, लाल किले पर डालमिया के कब्जे का हल्ला गुल्ला, राहुल को चैलेंज किया है पीएम ने खुल्लम खुल्ला, येदियुरप्पा ने बुकिंग भी करा ली। ये पहली बार हुआ, इलेक्शन से पहले ही बुकिंग हो गई। येदियुरप्पा ने बुकिंग भी करा ली, शपथ रट डाली, कर्नाटका की जंग भाइयों पूरी राजनीति हो गई मवाली। अच्छा, एक बात तो जरूर है शाहजी, थोड़ा ध्यान दो इधर। थैले में क्या है ऐसा? फोन बंद कर रही थी मैं। आप जब से आई हो तब से संभाल रही हो उसे। ऐसा नहीं, मैं फोन बंद कर रही। नहीं, सही किस्सा बता रहा हूँ। एक कि बस में जा रहे थे तो एक महिला पास में बैठी हुई थी, तो उसने वो अपना वो खोला, फिर उसमें से एक रूमाल निकाला, रूमाल के अंदर और रूमाल, रूमाल के अंदर और रूमाल, रूमाल के अंदर और रूमाल, रूमाल, फिर वो एक चीज़ कोई थी, उन्हें पोंछी धोई, फिर बांधी, फिर रूमाल में, फिर रूमाल में, फिर रूमाल रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर खोली, फिर खोला रूमाल, फिर खोला, फिर वो निकाली, फिर पोंछी, फिर बांधी, रूमाल में, रूमाल में, रूमाल में। जब कई बार ऐसा हो गया तो पड़ोसी ने कहा, क्या कर रही हैं आप? तो उनको थप्पड़ मार दिया, तो लोग इकट्ठे हो गए। तो कंडक्टर ने कहा, क्या बात थी? बोले सर ऐसे ऐसे बात थी। उसने फिर दोहराई कि ऐसे बांधा, ऐसे बांधा, ऐसे बांधा, फिर खोला, फिर खोला, फिर खोला। कंडक्टर बोला, क्या बदतमीजी है ये? बोले सर आप सुन रहे हैं, मैं तो देख रहा था। मूड बना रहा हूँ जो भी रहा हो। वो अभी भाई ने कहा कि वो विप्लव देव, यार कमाल का आइटम है वो। आइटम तो भाजपा का ही है। भाजपा का ही आइटम है वो। ऐसे आइटम आपके ही यहाँ मिलते हैं यार। नहीं, वो कहा महाभारत काल में इंटरनेट, वैसे तो था यार, महाभारत काल में सर इंटरनेट था, बिल्कुल। मैं उसके संग हूँ। आपने रिचार्ज कराया था? नहीं, उसका रीजन है। रिचार्ज नहीं कराता तो तेरी इतनी रह जाती, तेरा छोटा रिचार्ज है मेरा। नहीं, लेकिन वास्तव में था। अब लेकिन यूज करने की बात है कि कुछ लोग स्पेशलिस्ट थे, कुछ ऐसे ही थे। जैसे अभी ये इसमें देख के इंटरनेट में मैं आज भी कागज़ों से पढ़ रहा हूँ, उस समय वो धृतराष्ट्र थे, पांडु थे। पांडु स्पेशलिस्ट नहीं थे, उनके सिर्फ 5 पुत्र थे और 2-3 तो इधर उधर से डाउनलोड किए थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो था वो आईटी का स्पेशलिस्ट था। भाई लगा ही रहा। भाई साहब बहुत अच्छे। अच्छा नहीं था क्या? वो लगा ही रहा, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी, वो इकट्ठे कर दिए पट्टे। लेकिन अच्छा उस समय भी, आज भी ऐसे हैं लोग कि जबरदस्ती टैग कर देते हैं। उस समय भी थे ऐसे जबरदस्ती टैग ही। अच्छा करंट टैग नहीं कर दिया था कि जबरदस्ती? अच्छा ग्रुप आज भी बना लेते हैं लोग, उस समय भी ग्रुप था। द्रौपदी.com के विप्लव देव से है भाजपाई गद गद, चटपटे मसाले का डैम मिल गया है। पूरा वो है, वो डैम है पूरा। कितना भी मसाले, रोज मसाले दे रहा है।
विप्लव देव से भाजपाई गदगद चटपट मसाले का ढेम मिल गया है और कैसी कैसी कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ लाता है, विचारों से भरा ATM मिल गया है। वाह। कि ऊंची से भी और ऊंची रोज छोड़ता है भाई। ऊंची से भी और ऊंची रोज छोड़ता है भाई, देश और विदेश तक में फेम मिल गया है और भाजपाई झूम झूम खुश हो के नाचते हैं, हमको भविष्य का PM मिल गया। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह। तो इसका पुंचला है, सुने साजिया जी, आपको भी समर्पित करता हूँ कि विप्लव देव आपकी जय हो, कि विप्लव देव आपकी जय हो, हीरक हार बनोगे और तुम ही भविष्य में भाजपा के तारनहार बनोगे। बहुत वाह वाह भाई साहब। मैं सर आपसे शुरू होना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया जन आक्रोश रैली थी सर, मज़ा आ गया देखने में। उसमें कहीं किसी ने कुछ बयान दिया सर कि जितने कांग्रेसी हैं अब सब शेर के बच्चे हैं। अब शेर ही कह देते सर, फिर बच्चा कहने की क्या ज़रूरत थी। नहीं, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आपने शेर कह दिया होता तो फिर आप अपने आप को शेर का अध्यक्ष कह सकते थे। अब आपने कह दिया ये सारे शेर के बच्चे हैं, अब सारे शेर के बच्चों के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, वैसे टेक्निकल बात तो यह है कि बेटा हर शेर पहले बच्चा ही होता है। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। और हर अध्यक्ष भी पहले शेर ही होता है। हाँ, लेकिन इसमें से जो बात निकल के आई है सर, बहुत सारे दावे हो रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, ये वो पंक्तियां सुनिएगा साहब। जितने सुनहरे सपने थे ढेर हो गए, जितने सुनहरे सपने थे ढेर हो गए, थे रस भरे कभी जो सूखे बेर हो गए, माना के आप हैं कगार पे विलुप्ति के, माना के आप हैं कगार पे विलुप्ति के, इसका तो ये मतलब नहीं कि शेर हो गए। इसका तो ये मतलब नहीं कि शेर हो गए। लेकिन सर चलो शेर के बच्चे हैं आप, हमने ये माना, पब्लिक क्या गा रही है सुन लीजिए गाना। गरम हवा दे उड़े गुब्बारे, गरम हवा दे उड़े गुब्बारे, सिचुएशन समझ नहीं पा रहे, खिलाफते के दावे आ रहे, जोर जोर से खूब दहाड़े, शेरों के बच्चे सारे बस चुनाव ही जीत नहीं पा रहे। बहुत अच्छे भाई। बात खूब करते हैं, दम भी रोज भरते हैं, लागी नजर किसकी, कांग्रेस तेरा फ्यूचर लागे रिस्की, कांग्रेस एक मैं भी पढ़ देता हूँ। देखिए, कांग्रेस जो है वो केवल इलेक्शन जीतने की मशीन नहीं है कि लंबे लंबे भाषण दिए जाए, जो मर्जी वायदे कर दिए जाएं, 15 लाख आएंगे, फिर ये होगा, फिर बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुई महंगाई की मार, और तमाम जो मन में आता है लंबी लंबी विप्लव जी से भी बड़ी बड़ी छोड़ के आप आ गए। मुद्दे की बात यह है कि आज आपकी सरकार है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं देश उस पर तय करेगा। 11 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन, बीजेपी 9 हारी है। आज बीजेपी सरकार में, वहाँ पर लोकसभा में माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं है। हमारा 70 साल का इतिहास है, जनता के सामने है, हमने जो किया है देश आगे आने वाले समय पर उसमें फैसला करेगा। रामलीला मैदान की तो आप एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, याद आ गया दूसरा जमाना। तो ये सही कहा आलोक जी ने कि ये कांग्रेस इलेक्शन जीतने की मशीन नहीं है, शायद इलेक्शन हारने की मशीन है, लेकिन बाय इलेक्शन तो ये जीत जाते हैं, लेकिन जो मेन इलेक्शन है वो हारते रहते हैं बार बार।
70 साल तक जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, चुनाव जीतकर ही आए थे हम। लेकिन आप रामलीला मैदान के ऊपर बताइए, आप बड़े आंदोलन के साथ जुड़े थे। मोदी जी ने 1 दर्जन जो लोकपाल बनाए हैं उनका पता बता दीजिए, कहाँ कहाँ रहते हैं वो। शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है आप बार बार कहते हैं 70 साल का इतिहास है, 70 साल का इतिहास है। 12 मई के बाद आप हो सकता है इतिहासी हो जाएं। समय तय करेगा। अगर समय को इतिहास बनाना होगा तो इतिहास भी बनेगा, लेकिन ऐसे मुंगेरी लाल के सपने बहुत लोगों ने बहुत लंबे समय से देखे। अच्छा, मुंगेरी लाल को जानते हैं सर? मैं एक बात कांग्रेस को लेके कहता हूँ। कांग्रेस की काफ़ी आलोचना भी करते हैं लोग, काफ़ी आनंद लेते हैं। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो सद्भावना का काम लेकर के चलती है देश के अंदर। मैं आपको सद्भावना का एक विश्व मंत्र सुना देता हूँ। शुरू करता हूँ, सुनिएगा। सद्भावना का मंत्र है, सुनिए, कि लाकी चिक्की चिक्की लाकी चिक्की लाकी चूम चूम। ये विश्व शांति का महामंत्र है सर, कि चिक्की लाकी चिक्की लाकी चिक्की लाकी चूम चूम, चिक्की लाकी चिक्की लाकी चिक्की लाकी चूम चूम। गांधी की मैं हूँ खादी, मैं ही लाई आजादी। नाना थे पीएम मेरे, पीएम थी मेरी दादी। बहुत अच्छे। नाती को लेके अब मैं आई, नाती को लेके अब मैं आई। कहते हैं मुझको कांग्रेस आई। कांग्रेस आई, कांग्रेस आई, अरे कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। गई गई। ये सही है, बार बार लगता है आई 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 गई। अब राहुल जी के आने के बाद क्या ताकत बढ़ी, देखिए, कि दल में नई ताकत बोदी। मेरे आगे क्या मोदी, तुमने समझा पनौती, मैं दूंगा कड़ी चुनौती। तुमने समझा पनौती, मैं दूंगा कड़ी चुनौती। कुर्ता फाड़ के मैं दहाड़ के जब भाषण दूं तो थर 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 कांपे भाजा पाई। थर थर कहते हैं मुझको कांग्रेस आई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने कांपते हुए दिख रहे हैं भाजपा। दरअसल क्या है कि आपने नेताओं की बात की, कांग्रेस भाजपा की। मैं मानता हूं कि दोनों पार्टी के नेता एक जैसे होते हैं। नेता किसी पार्टी का कोई भी हो एक जैसा होता है। मुझे याद है प्रताप जी एक बार 4-5 नेता किसी गांव में दौरा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। अच्छा। उनकी सबकी गाड़ी आपस में टकरा गई, सारे चल बसे, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे। गाँव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गाँव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था। गाँव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूँ, हमने सोचा झूठ बोल रहा होगा। मोदी जी ने कहा कि 15 मिनट वो बिना कागज देखकर बोल के दिखाएं। बोलने को कह रहे हैं, बोल तो देगा मेरा भाई, क्योंकि अर्थ थोड़ी पूछना है उससे। अब वो क्या बोलेगा, कैसे भाषण दिए जा रहे हैं, इस पर आनंद लीजिए। कि देश फूंक कर अपनी कोठी जगमग ही तो करनी है। जैसा दीपक ने कहा कि सारे नेता एक से हैं और सारे ही एक से हैं। कि देश फूंक कर अपनी कोठी जगमग ही तो करनी है। सिर्फ क्रीज पर टिके हुए कुछ ठकठक ही तो करनी है। तुम आपस में शर्त लगाकर टाइम पास करो अपना। कागज देखो या मत देखो, बकबक ही तो करनी है। ये तो जनता बड़ी है भोली भाली। रैलियों में एक भी समझदार श्रोता बैठ जाए तो हर नेता हूट होके घर पहुंचे कि ये तो जनता बड़ी है भोली भाली। बजाती रहे ताली, बनी रहे उमंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। बढ़िया। अभी बात कर रहा था कि ये वो नेता झूठ बोला होगा। वैसे झूठ का कारोबार इस समय शर्मा जी बहुत हो गया है, और एक तरफ से नहीं हुआ है। शाजिया जी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। बहुत अच्छे, ताली ढंग से बजाया करो, इकट्ठे होकर तालियां बजाया करो, बजाओ। आपके वो राहुल जी, मैं बोलूंगा तो मोदी जी 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते। फिर उधर से जवाब आया, तुम बिना पर्ची देखे 15 मिनट बोल दो तो हम मान जाएंगे। इधर से जवाब गया कांग्रेस की तरफ से, तुम बिना झूठ बोले 15 मिनट बोल दो तो हम मान जाएंगे। फिर मोदी जी ने कहा
कि कांग्रेस पहले 50 में 5 झूठ बोलती थी, अब 50 में 45 झूठ बोलती है। विकास तो हुआ है यार। एक बात बताओ, विकास इनका हो रहा है, झूठ का विकास हो रहा है, हमारा विकास कब होगा? हमारी बात कब करोगे? मीडिया भी इन्हीं बातों में लगाए हुए थे। तब मैं कहना चाहता हूँ स्वागत भाई साहब, स्वागत। कि झूठ का बाजार लगा, झूठ बिकता है रोज। झूठ का बाजार लगा, झूठ बिकता है रोज। झूठे लोग देश में साहस झूठ बोलते, और तोल मोल बोल की तो कीमत रही नहीं अब। कहते थे ना, तोल मोल के बोल, तोल मोल बोल की तो कीमत रही नहीं अब, इसलिए नेता खास खास झूठ बोलते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वाह, खास खास, वाह वाह वाह। नहीं, इसको मैं खास खास भी कह सकता हूँ। मैं खांसी वाले खास की बात तो नहीं, आप परिचित हो ना खांसी से। कि तोल मोल बोल की तो कीमत रही नहीं अब, इसीलिए नेता खांसे खांसे झूठ बोलते। कि पहले 50 में से 5 झूठ कांग्रेसी। आप चुप क्यों हैं? इसका मतलब है आप स्वीकृति दे रहे हैं। ये सोच रहे 5 कैसे रह गए। कि पहले 50 में से 5 झूठ कांग्रेसी, अब 45 के आसपास झूठ बोलते। और किंतु झूठ बोलने में भाजपा की शानी नहीं, आप तो 50 में 50 झूठ बोलते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कि राजनीति में बोलो कब तक, कि राजनीति में बोलो कब तक, ऐसा गंद कटेगा। मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ इस वक्त, और ताली आप बजाना मेरी बात पे, कि राजनीति में बोलो कब तक, ऐसा गंद कटेगा, और मेरे देश का इन झूठों से कैसे फंद कटेगा। इसमें सीरियस सवाल भी उठता है शाजिया कि ये अब पब्लिक भी समझने लगी है कि भाई हमारी बात ही नहीं हो रही। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को बदलने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति से जुड़े नहीं हैं, तो सारे ही नेताओं को कह देना कि गंदगी है, एक तरह से हम नकारात्मक भी हो रहे हैं, और हम औचित्य जो सरकार का है उससे भी दूर भाग रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत आसान है कह देना, लेकिन नेता में भी फ़र्क नहीं रहेगा, और कोई नेता अच्छा काम करने पर भी मजबूर नहीं होगा अगर सब नेताओं को पहले से ही जज कर लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हर एक नेता को, हर एक पार्टी को पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन का मूल्यांकन करके जज करना चाहिए, बजाय कहना कि सब नेता भ्रष्ट हैं और बाकी सब लोग अच्छे हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ हर फील्ड में हर तरह के लोग हैं, लेकिन आपने जो 50 में से 50 वाली बात कही है, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। बीजेपी, आज मोदी जी जरा बताएं, मोदी जी ने जो बाहें फैला फैला कर बड़े बड़े भाषण दिए थे उसमें से कितना पूरा हुआ? शाजिया जी ने कहा कि उनको जज करना चाहिए, पॉलिसीज़ पे बिल्कुल करना चाहिए। उनके जितने वायदे थे, मोदी जी जरा बता दीजिए 4 साल में आपने अपने मुख से कितनी बार अच्छे दिन की बात की है? शायद एक बार भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो धोखा देकर राजनीति पर सत्ता को हथियाते हैं और बाद में जनता से मुंह मोड़ लेते हैं, फिर कभी मन की बात और फिर बेकार की बात, फिर आगे की बात, फिर पीछे की बात करते हैं और काम की बात नहीं करते, जनता उनको सबक सिखाती है। अरे मोदी जी तो मन की बात करते हैं, आप तो सिर्फ धन की बात करते थे। और दूसरी बात मैं बिल्कुल फौजदार जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि उस बात से जब वो कहते हैं कि आप इतिहास हो जाएंगे। अपने उठा लीजिए लाइनें। देखिए, मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने स्वयं मोदी जी का उत्तर दे दिया था, मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरा ये मानना है कि बातें नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। मैं एक छंद बोल देता हूँ कि बिन मत कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे गली में बच्चे खेल रहे हैं, वो कहता है तू कंचे उसमें डाल के दिखा तो मान जाएंगे, वो कहता है तू गिल्ली चला के दिखा तो मान जाएंगे। ये हो रहा है, वही हो रही है कि बिन मतलब के लंबे लंबे भाषण पेल रहे हो तुम, छोटे बच्चों से भी बोगस दावे ठेल रहे हो तुम, समझना आता आखिर कैसे खुद को झेल रहे हो तुम, समझना आता, खुद का भी भाषण सुन लिया करो कभी, समझना आता आखिर कैसे।
समझना आता आखिर कैसे खुद को झेल रहे हो तुम, कभी कभी ऐसा लगता है घर घर खेल रहे हो तुम, कभी कभी ऐसा लगता है घर घर खेल रहे हो तुम, कभी बोलने की बाजियां लगा ली, कभी बोलने की बाजियां लगा ली, या शायरी सुना ली, उड़ती रही पतंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। तो मोदी जी से सपने में मुलाकात हुई तो मोदी जी ने कहा कि मैं अब जिसे देखो वही मोदी, सपने में ही मिल सकते हैं, इसीलिए वैसे तो रहते नहीं है, इसीलिए बोला मोदी जी कह रहे हैं कि यार इसका सपना आता ही जा रहा है। जिसे देखो मोदी मोदी कर रहा है, जिसे देखो मोदी मोदी कर रहा है, मैं क्या करूं भोला भैया। तो मैं कहा मोदी जी आप अपना नाम बदल के रख लो विश्वेश्वरैया। हाय हाय बहुत वो अच्छे। चल गया है आजकल नया, वो कह रहे 5 बार विश्वेश्वरैया बोल के दिखाओ। तो मैं एक पोयम बनाई है, मैंने राइम बनाई है, वो काम आएगी। आप में से किसी को अगर नाम पूरा नहीं लेना आता हो तो इससे आपको नाम भी याद हो जाएगा। एक सामाजिक काम कर रहा हूँ, बड़ा काम किया मैंने। अरैया बोलो बोलो। आप कांग्रेस अध्यक्ष बनोगे एक दिन। मैं राहुल जी की बराबरी करना चाहता हूँ। विश्वेश्वरैया जी पर मैंने एक लिखा है, हास्य का है, आपको आनंद आएगा, सुनिएगा। स्वागत। के दैया 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 रे, दैया 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 रे, विश्वेश्वरैया रे, महापुरुषों के नाम पे काहे ताता थैया रे, दैया 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 रे, विश्वेश्वरैया रे, महापुरुषों के नाम पे काहे ताता थैया रे। अब पूरा नाम सुनना। के यक्का पीर चिक्का बल्लापुरम। ओ तेरी, ये कौन है भाई? इसको याद करना पड़ेगा आपको। कौन है ये? ये विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम है। सुन तो इसलिए राहुल गांधी पे बोला नहीं जा रहा था। के यक्का पीर चिक्का बल्लापुरम, त्रिपट्टी अम्मा बैंक चम्मा, स्वामीनाथन डॉक्टर मोक्ष गुंडम, श्री श्री निवासम खतम्मा। हो रट लो रटैया रे, बहुत अच्छे। विश्वेश्वरैया रे, विश्वेश्वरैया रे, दैया 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 रे। और आजकल कवियों से ज्यादा हंसाने का काम नेता कर रहे हैं। एक ही के लगी है जीएसटी तो करने दो मस्ती, ना कवियों के पेटों पे मारो। लगी है जी, वैसे ही 28% हम पे भी लग चुकी है आजकल। के लगी है जीएसटी तो करने दो मस्ती, न कवियों के पेटों पे मारो। अगर आप नेता हैं नेता ही रहिए, कॉमेडी न दिखलाओ यारो। हाँ, उसके लिए तो हमें रट लो रटैया रे, विश्वेश्वरैया रे, दैया 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 रे, विश्वेश्वरैया। अच्छा एक बात बता दूं मैं सर, सच बात यह है, और ये सब जानते हैं कि दुनिया में अपने दुख से दुखी कोई नहीं है, पराये सुख से दुखी हैं। अभी वो कह रहे रात भर राजभर, उत्तर प्रदेश के मंत्री रात भर ही ठीक हैं, आपके मंत्री हैं वो, जानते हैं साजिया जी जानती है कि उनको नहीं जानती? हाँ, वो कह रहा है कि वो यादव और क्षत्रिय, यादव और ठाकुर शराब पीते। तुझे क्या तकलीफ है? हाँ, साजिया जी जैसे ही वो आपका वो राजभर जो है ना भाषण दे के बैठने लगा तो खांसने लगा, तो साथ में एक ठाकुर साहब बैठे थे। बोले खांस क्यों रहा है? बोले खांसी आ रही है। तो बोले ले 2 पैग लगा ले। पैग से क्या होगा? बोले खांसी चली जाएगी। बहुत अच्छे। बोले 2 पैग से खांसी चली जाएगी? बोले हमारी जागीरी चली गई, तेरी खांसी नहीं जाएगी। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। यादव और छत्री शराब पीते सिर्फ जातवादी, ऐसा इल्जाम ना लगाइए। राजभर से कह रहा हूँ, आप पहुंचा देना मेरी बात वहां तक कि यादव और छत्री ही शराब पीते सिर्फ जातिवादी, ऐसा इल्जाम ना लगाइए। और बिना पिए उल्टा सीधा बोलते हो राजभर, अच्छा बोलना है एक पौआ लगाइए। सबकी निकलती है। वैसे खामा खामे ही परेशान हो रहे हो, वैसे
खामा खामा ही परेशान हो रहे हो, महफिल का साथ दे के रौनक बढ़ाइए। मस्ती लेना, महफिल का साथ दे के रौनक बढ़ाइए। और दारू का इंतजाम उन दोनों ने कर लिया है, आप सोडा साथ नमकीन ले आए। पर एक बात कहना चाहता हूं सबके लिए, जो विधायक है, जो मिनिस्टर हैं, एक दूसरे से कहते हैं फलाना दारू पीता है, फलाना दारू पीता है। हमारे शायर हुए अदम गौडवी साहब, उनका एक शेर पढ़ता हूं कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में। वाह वाह। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राजियों विधायक निवास में। हाय हाय। अभी क्या है प्रताप जी, इलेक्शन आ रहा है, आपने कहा कि इलेक्शन आ रहा है कर्नाटक का। मुझे लगता है कर्नाटक के इलेक्शन की तैयारी कम है, 2019 की तैयारी ज़्यादा हो रही है। हर तरफ हर मुद्दे पे 19 कैसे जीता जाएगा। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ और आलोक जी मैं गाऊंगा आज इस कविता को। सारे दल कर रहे हैं तैयारी, 19 में चुनाव आ रहा। सारे दल कर रहे हैं तैयारी, 19 में चुनाव आ रहा। कर लेंगे हम किसी से भी यारी, 19 में चुनाव आ रहा। दोनों पार्टी की हालत मैं बताऊंगा, राहुल जी की भी और मोदी जी की भी। पहले देखेगा जो हुआ है पिछले 4 सालों में, सच्चाई है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया। तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया। जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया। चाय पिलाने वाले ने इन सबको पानी पिला दिया। चाय पिलाने वाले ने इन सबको पानी पिला दिया। सारे नेताओं पे मोदी पड़े भारी, 19 में चुनाव आ रहा। ये तो था जो हुआ है, अब क्या होगा देखिएगा। एक नेता है, मैं कांग्रेस की तरफ जाता हूं, देखना। नाव विपक्ष की खेने हेतु कई दलों को भागे वो। अच्छा, नाव विपक्ष की खेने हेतु कई दलों को भागे वो। जिनका जिनका साथ दिया था उनको और डुबा गए वो। जिनका जिनका साथ दिया था उनको और डुबा गए वो। मुद्दे हाथ से छूट रहे हैं, गेयर गलत लगा गए वो। अच्छा, मुद्दे हाथ से छूट रहे हैं, गेयर गलत लगा गए वो। 15 लाख से शुरू हुए थे, 15 मिनट पे आ गए वो। बहुत अच्छे। 15 लाख से शुरू हुए थे, 15 मिनट को आ गए वो। सीखो भाषण की जाके कलाकारी, 19 में चुनाव आ रहा। सारे दल। मोदी जी के लिए भी आसान नहीं है, मोदी जी के लिए भी बहुत मुश्किल है। मोदी जी की कितने जरूरी है भाजपा के लिए, मैम देखिएगा, आपको लगे मैच है ऐसा जिसमें बॉलिंग फील्डिंग खुद ही करनी है। अच्छा, वन मैन शो की प्लेयर है। बात तो सही है। मैच है ऐसा जिसमें बॉलिंग फील्डिंग खुद ही करनी है। पिच भी सारी खुद ही पड़ी है, मिट्टी भी खुद भरनी है। पिच भी सारी खुद ही पड़ी है, मिट्टी भी खुद भरनी है। एक से एक है घातक बॉलर, विकेट सुरक्षित रखनी है। और 1 से लेके 11 नंबर तक खुद बैटिंग करनी है। 14 जितनी आसान नहीं पारी, 19 में चुनाव आ रहा। सारे दल कर रहे हैं, ये तैयारी है सर। देखिए, मैं समझता हूँ आपने 2 वाक्य शुरू के बहुत अच्छे कहे कि चाय वाले ने पानी पिला दिया। बिल्कुल इसमें सच है, पूरा देश पानी पी रहा है। आज जो हालत हो गई है बेरोजगारी की, महंगाई की, पूरी तरह से पानी पिला दिया। हर गांव में पानी। दूसरा आपने कहा कि साहब अंदर तक हिला दिया है। नोटबंदी जैसे कामों ने पूरे व्यापारियों को क्या और बेरोजगारों को क्या और घर की गृहिणियों को बिल्कुल अंदर तक हिला दिया, इसमें कहीं 2 राय नहीं। व्यंग का कार्यक्रम है, इसलिए गंभीरता से भी मैं जवाब दे सकती हूँ और देना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं आंकड़ों पर आ जाऊँगी तो चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना हो या मुद्रा योजना हो, उसकी बात मैं करूँगी। जो सारी चुनौतियाँ हैं, सारी कोशिशें हैं, और सबसे ज़रूरी है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र लोगों के पास पैसे का, जो बिचौलिए थे बीच में सोशल डिलीवरी मैकेनिज्म में, वो काम हुआ है। जहाँ तक सड़कों का काम है, सब जानते हैं क्या काम हुआ है। पहली बार कह सकते हैं हम लोग कि घर घर गांव गांव बिजली गई है। तो एक पार्टी जिसने 4 साल में क्या कुछ कर दिया और एक दूसरी पार्टी जो 70 साल से डिवाइड एंड रूल करती रही। लेकिन आपने जो बिजली पहुंचाई वो जलती क्यों नहीं है?
ये आंकड़े हम कई सालों से सुनते आए हैं। आप महत्वपूर्ण बात सुन रहे हैं। एक बहुत योग्य आदमी इस देश में आया है, जो शुरू में आया था हमारे कार्यक्रम में, फिर छूट गया था। उसने इतनी मेहनत की है, 12-13, अच्छा वो भी आप जैसे ही भाषण देता है, आप जैसे ही बयान देता है, बस वो बकवास को बकवास कह के करता है। आप लोग उसे भाषण कह के करते हैं, तो उसको मैं याद करता हूँ। ये उसकी ईमानदारी, ये उसकी ईमानदारी है। उसको बुला के मोदी जी ने दिल्ली में डांट दिया, कोई अच्छी बात है, आप उसको प्रोत्साहित कीजिए। कितनी ईमानदारी से उसने कहा ये वाली अच्छी लगती है, ये ठीक है, उसको नहीं मिलना चाहिए था। सुनिए कि मनोरंजन पर भारी इस विप्लव के छक्के चौके हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे हम। मनोरंजन पर भारी इस विप्लव के छक्के चौके हैं, इस भाई ने दही बड़े भी देसी घी में छोंके हैं। जब जुबान चलती है तो फिर कौन जो उसको रोके है, नहीं डायना अच्छी लगती है, ऐश्वर्या जी ओके है। कितना ईमानदार आदमी। नहीं डायना अच्छी लगती है, ऐश्वर्या जी ओके हैं। जो दबी थी वो जी की कह डाली। जो आदमी के मन में हसरत हो सकती है। जो दबी थी वो जी की कह डाली, यूं हसरतें निकाली जवानी की उमंग भाइयों। और इसमें एक और सुन लो, विप्लव जी को ऐसे आसानी से निकल, उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे लिए कि इस गर्मी में, क्या गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में कॉमेडी का हीटर किसने ऑन किया, ये कहते हैं पांडव दल ने कौरव दल को फोन किया। चंद दिनों में टॉप इन्होंने बकवासों का जोन किया, दिल्ली ले जाकर भाई को जैसे तैसे मौन किया। कभी पान की दुकान खुलवा ली, कभी पान की, उन्हें पता था पकौड़ों के बाद पान की जरूरत पड़ेगी। कभी पान की दुकान खुलवा ली या गाय पलवा ली, ये कैसा नया रंग भाइयों।